नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी फिर से आज आपके लिए कुछ विशेष प्राणी व्याकरण में कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं विशेष चर्चा है क्या। लकारार्थ प्रक्रिया। मित्रों देखिए, ये लकारार्थ प्रक्रिया है। जैसे कि आप अभी तक आप लोग सब लोग जानते हैं, तिङन्त प्रकरण के प्रारंभ में ही सभी लकारों के प्रमुख सूत्रों को बता दिया गया है। जैसे कि लट लकार जो है वर्तमान काल में होता है, लट वर्तमाने, अनद्यतने लंग, परोक्षे लिट इत्यादि सूत्र पढ़े गए हैं। उसके बाद जब पूरा भुआदि समाप्त हो जाता है तो अंत में लकारार्थ प्रक्रिया का प्रकरण आता है कौमुदी में। लकारार्थ प्रक्रिया है क्या? लकारार्थ प्रक्रिया ये है कि जो सूत्र व्यवस्थित तो कर ही दिए गए हैं किस काल में कौन सा लकार होगा, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप वर्तमान काल में भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, भूतकाल में वर्तमान काल की क्रिया प्रयोग कर दिया जाता है। अगर वर्तमान कालिक आपका भविष्यकालिक प्रश्न है तो उत्तर वर्तमान काल की क्रिया दे दिया जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रसंग हैं जो आप जानते तो हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वहाँ विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इसमें लकार प्रक्रिया की। देखिए, नास्ति खलु साध्यम नाम तपसाम, यह बाणभट्ट कृत कादम्बरी से सूक्ति वाक्य है। इस सूक्ति वाक्य हम प्रतिदिन एक सूक्ति वाक्य से भी परिचित होना चाहते हैं। कारण क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन आपके पास सूक्तियों का संग्रह इकट्ठा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला हमारा पहला सूत्र कौन सा है। देखिए, पहला सूत्र है अभिज्ञावचने लृट। मित्रों, आप अभिज्ञावचने लृट, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि आज का हमारा जो प्रकरण है वो लकारार्थ में चर्चा है। तो अभिज्ञावचने लृट यह सूत्र है अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 112वां सूत्र है। यह कहता है स्मृति बोधन पदे भूत अनद्यतने धातोर लिट लंगो अपवादः वश निवासे। इसका अर्थ ये है मित्रों, अभिज्ञा का अर्थ दिया हुआ है स्मृति। स्मृति ही सा उच्यते अनेन। उच्यते का अर्थ क्या है? वचनम। ठीक है, कहा गया है कि स्मृति बोधक पद उपपद हो अगर तो भूत अनद्यतने धातोर लिट, स्मृति बोधक पद उपपद रहते अनद्यतने, जो अनद्यतने अर्थ में अनद्यतने लंग लकार कहा गया है भूतकाल में, उस लंग लकार के अर्थ में यानी भूतकाल के अर्थ में भविष्यकालिक लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। यह लंग लकार का अपवाद है। देखिए, स्मृति श्री कृष्ण गोकुले वत्स्यामः, स्मृति श्री कृष्ण गोकुले वत्स्यामः। हे कृष्ण, तुम्हें याद है हम गोकुल में रहते थे। देखिए, यहाँ क्रिया कहाँ की है? ये लंग लकार लंग का प्रयोग है। ठीक है, हे कृष्ण तुम्हें याद है। ठीक, हम कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे। अर्थात यह भूतकाल अनद्यतने लंग से लंग लकार का प्रयोग है, जिसमें उत्तर देने वाला जो आपका लंग लकार के स्थान पर लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। कैसे हो जाता है इसके बारे में यह सूत्र है कि यदि वाक्य में स्मृति बोधक पद हो, स्मृति बोधक अभिज्ञावाची शब्द हो, अभिज्ञा का भी अर्थ स्मृति है, तो देखिए यहाँ लिखा है याद है। वाक्य में जो यह याद शब्द है इसके कारण यह अभिज्ञावचन लिट से यहाँ अनद्यतने लंग को बाध करके इस सूत्र के माध्यम से वत्स्यामः में क्रिया परिवर्तित हो जाती है। तो अनुवाद हो जाता है स्मृति कृष्ण गोकुले वत्स्यामः। हे कृष्ण तुम्हें याद है हम गोकुल में रहते थे। लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा मित्रों। देखिए, ध्यान रखना है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्रिया में परिवर्तन होगा। वत्स्यामः ये परिवर्तन होगा। और यहाँ अर्थ जब हम इस वाक्य का हम अर्थ लेंगे तो अर्थ यही रहेगा, हे कृष्ण तुम्हें याद है हम गोकुल में रहते थे। इस प्रकार से एवं इस प्रकार से बुद्ध से चेतसे इत्यादि प्रयोगे, स्मृति कृष्ण बुद्ध से स्मृति कृष्ण चेतसे इत्यादि प्रयोगे। ठीक है, और गोकुले वत्स्यामः ये क्रिया है। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। काशिका में भी इसका मित्रों उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अगला सूत्र हमारा है आज का न यदि। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि यदि स्मृति बोधक पद जो है वाक्य में हो तो वहाँ पर लंग लकार को बाध करके भविष्यकालिक लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। उसी क्रम में बताया न यदि, यदि वाक्य में यद का प्रयोग हो, ठीक है, और अभिज्ञावाची शब्द भी हो, अभिज्ञावाची शब्द हो और यद का प्रयोग हो, तो मित्रों न यदि वहाँ आपका लिट लकार
भविष्यकालिक ना नहीं होता है तो वहाँ होगा क्या, तो कहे वहाँ आपका लंग ही हो जाएगा। जो लकार वहाँ प्राप्त होगा भूतकाल में वही लकार वहाँ हो जाएगा। यद योगे उक्तम ना, यत के योग में अभी जो आपने अभिज्ञावचन लिट कहा, भविष्यकाल कहा अभिज्ञार्थ में, वो ना हो। अभिज्ञावचन लिट सूत्र अनुवृत्ति तथा भूते अनद्यतने तथा धातु तेषाम अनुवृत्ति, इसमें पूरे सूत्र में अनुवृत्ति आते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाता है यदि अभिज्ञावाची शब्द के साथ यद जुड़ा हो उस वाक्य में, तो वहाँ पर अनद्यतने लंग को बाध कर अभिज्ञावचन लिट से लिट लकार यानी भविष्यकाल नहीं होता है। अभिजानास कृष्ण यद्वने अभुजमहि, देखिए ये लंग लकार उत्तम पुरुषभूषण का रूप है। कृष्ण तुम्हें याद है कि हमने वन में खाया था, हमने वन में खाया था तुम्हें याद है। अगर हम अभिज्ञावचन लिट से देखें तो याद है और खाया था भूतकाल है, भूतकाल के अर्थ में यहाँ लिट लकार होना चाहिए। मित्रों यहाँ कौन सा लकार होना चाहिए, लिट लकार होना चाहिए। लेकिन वाक्य में अनुवाद में हमने क्या प्रयोग किया है, यद वने, तो इस यद शब्द के कारण इस यद शब्द के कारण मित्रों यहाँ पर आपका न यदि निषेध कर देता है, इसलिए खाया था यहाँ पर हम लिट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लिट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, तो जो भी लकार यहाँ प्राप्त होगा भूतकाल में वही लकार हो जाएगा। जैसे यहाँ लंग प्राप्त था तो अभुंजमहि हमने क्रिया का प्रयोग किया, भविष्यकाल क्रिया का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रकार से अभिजानाथ देवदत्त यत कश्मीरेश अवसाम, देखिए यहाँ पर भी अवसाम है, लंगलकार का रूप है। अभिजानाश का अर्थ है स्मृति, अभिजानाश का अर्थ क्या है, स्मृति है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लिट लकार नहीं हुआ, इसको बाध करके पूर्वत अनंत लंग से लंग लकार ही हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग मित्रों शास्त्र में प्राप्त होते हैं। आज का उद्देश्य यह है कि परीक्षा में यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न जो अनुवाद होगा वह भूतकालिक अर्थ में होगा, क्रिया केवल वर्तमान भविष्यकाल की होगी या वर्तमान काल की होगी, क्रिया में केवल परिवर्तन होता है। मित्रों देखिए अगला सूत्र हमारा है लटस में, ये बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका अनुवाद में बहुधा विद्वान जो आज के लेखक हैं वो भी प्रयोग करते हैं। टीजीटी और पीजीटी में यह बहुत मुख्य भूमिका निभाता है सिलेक्शन में। यह एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है कि इसम के योग में कौन सा लकार होता है, इसम के योग में कौन सा लकार होता है। तो सूत्र आप याद कर लीजिए लटस में, यह सूत्र है तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 118वां सूत्र है। अध्याय क्रम से लिटो अपवादः लिखा हुआ है, परोक्ष लिट, यह एक सूत्र है जो परोक्ष लिट लकार का बोध कराता है। परोक्ष में लिट लकार होता है। तो लटस में यह कहता है ये इसमें युधिष्ठिर यज्ञ करते थे। हमेशा देखिए मित्रों जब भी हम अनुवाद करें तो पहले अर्थ को ध्यान दें। युधिष्ठिर यज्ञ करते थे या करते थे, लकार इसमें जो ये जो है आपका परोक्ष लिट से यहाँ लिट लकार प्राप्त है। लेकिन अनुवाद जो करने वाला व्यक्ति है उसने क्या किया, यजत क्रिया का प्रयोग किया, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग किया। तो कैसे किया, इस इसम के योग से उसने क्या किया, लटस में सूत्र से भूतकाल के अर्थ में वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग कर दिया। अनुवाद यहाँ पर क्या हो गया, शुद्ध हो गया। एवं इसम पिता ब्रवीत, इस प्रकार से पिता कहते थे, यह भी एक वाक्य प्राप्त होता है। किरणंत इसमें प्राण मूल ऋषांश महाकवि माघ ने भी अपने काव्य में इस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग किए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि भूतकाल के अर्थ में वर्तमान कालिक क्रिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न हुआ कब कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हम इसम लगा करके लटस्मे से इसम शब्द का प्रयोग कर देंगे और हम वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिए आगे देखते हैं, अगला सूत्र है हमारा स्मोत्रे लंगचा। ठीक है, ये कहता है स्मोत्रे लंगचा। अभी देखिए आपने पढ़ा, ठीक है, आपने अभी पढ़ा क्या कि यदि इसम का प्रयोग हो, यदि इसम का प्रयोग हो तो वहाँ पर लट लकार हो जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पर माँ, इसमें आपने बहुत ही प्रसिद्ध ये सूक्ति वाक्य मैंने लिया है विज्ञान शाकुंतल के 4th अंक का है। भर्तुर विप्रकृताप रोषणतया माँ इसम प्रतीपम गमः, माँ इसम प्रतीपम गमः। यहाँ इसम का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है, क्रिया में गमः प्रयोग किया है, न कि आप गच्छत प्रयोग किया है। वर्तमान काल की क्रिया या गच्छाम या गच्छन्ति का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, इस प्रकार से कहने तात्पर्य क्या है कि वर्तमान काल की यहाँ क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल का प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है मित्रों,
उसके लिए हर सूत्र का कोई न कोई अपवादक सूत्र कहीं न कहीं प्राप्त हो जाता है शास्त्र में। यह लटस्मे का अपवादक सूत्र है। ये कहता है कि यदि स्मोत्तरे मांग लंग स्यात् चात लुंग, कहते हैं यदि मांग इसमें के साथ मांग जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, मांग, यह मांग शब्द अगर जुड़ा हो तो वहां पर इसमें के योग में आपका जो लट लकार होता है वो ना हो करके तो होता क्या है, तो कहा लंग चा, लंग होता है, प्रमुख रूप से लंग होता है। चकारात, इस चा से लुंग, चात लुंग, लुंग लकार भी होता है। अर्थात यदि माँ के साथ इसम का प्रयोग हो, मित्रों ध्यान रखना, किसके साथ, माँ के साथ यदि इसम का प्रयोग होगा तो वहाँ दो लकार होंगे, कौन कौन से, लंग लकार प्राप्त होता है और लुंग लकार, और जो लटस्मे से प्राप्त आपका जो लट लकार है उसका बाद हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, बाद। इस क्रिया का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें या तो लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करना है या लुंग लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। इस प्रकार इसलिए महाकवि कालिदास ने यहाँ पर आपके वर्तमान काल के क्रिया का प्रयोग न करके भूतकाल के प्रयोग, लंग या लुंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया का प्रयोग उन्होंने किया। अब देखिए यहाँ अगमह रूप बनता है, अगमह होना चाहिए, तो आठ का एक मांग लुंग सूत्र है वो जो है अट और आठ का निषेध कर देता है, इसलिए यहाँ अट का आगम नहीं हुआ। इस क्रियापद में जब रूप सिद्ध साधनिका हम करते हैं तो अट का आगम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए, यहाँ माँ के साथ दो परिवर्तन होते हैं, एक तो अट का आगम नहीं होता है अट या आठ का, और दूसरा भविष्यकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ये दो यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। आइए मित्रों आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी लेखकों ने बहुत प्रयोग किया है। यह सूत्र है आपका वर्तमान सामीप्य वर्तमान मधुवा, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 131वां सूत्र है मित्रों। ये कहता है वर्तमान ये प्रत्याहुक्तास्ते वर्तमान समीप्य भूते भविष्यति चा वह शिव वर्तमाने लट। ये कहता है कि वर्तमान ये प्रत्याहुक्ता, वर्तमान कालिक ये जो प्रत्यय कहे गए हैं, वर्तमान काल के जो प्रत्यय, वर्तमान कालिक जो प्रत्यय कहे गए हैं उक्तास वर्तमान सामीप्य, यदि वो उनके समीप में क्या हो, वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति, वर्तमान के समीप भूत और वर्तमान के समीप भविष्य में वर्तमान काल का ही प्रत्यय हो जाता है, ये कहने का अर्थ है। जैसे कदा आगतोष, किसी ने प्रश्न किया तुम कब आए, यह भूतकालिक प्रश्न है। क्या है ये, भूतकाल में प्रश्न किया, कदा आगतोष, तुम कब आए। उत्तर देने वाला कहा अयम आगच्छामि, उत्तर देने वाला क्या कहा, अयम आगच्छामि, यह मैं आया, यह मैं आ रहा हूँ, यह मैं आ रहा हूँ, यह उत्तर दिया उत्तर देने वाले ने। अब मित्रों देखिए प्रश्न भूतकाल में है, उत्तर वर्तमान काल में है, यह कैसे संभव हुआ, तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान उद्वा, यह सूत्र करता है कि वर्तमान ये प्रत्याहुक्ता, वर्तमान काल में जो प्रत्यय कहे गए हैं यदि वह वर्तमान के समीप हो तो उसके साथ दो लकार हो जाते हैं, कौन कौन से, भविष्य कालिक, भविष्य और भूत, भविष्य और भूत, ठीक है। वर्तमान ये भविष्य और भूत में हम वर्तमान काल का प्रयोग कर सकते हैं। भविष्य और भूत में किसका प्रयोग करेंगे हम, वर्तमान के समीप जो भविष्य काल होगा उसमें, और वर्तमान के समीप जो भूत काल होगा उसमें हम इन दोनों लकारों में जो काल प्राप्त होंगे यहाँ हम वर्तमान कालिक प्रत्यय कर देंगे। वर्तमान कालिक प्रत्यय का विधान ये सूत्र करता है। जैसे देखिए अयम आगच्छामि, तुम कब आए, भूतकाल का प्रश्न हुआ, उत्तर देने वाला कहा अयम आगच्छामि, यह मैं आ रहा हूँ। अर्थात वर्तमान जो भूत है, जो हमारा वर्तमान है उसके समीप में जो आया हुआ भूत है, इसके उत्तर में हमने वर्तमान काल का प्रयोग कर दिया। अथवा वह कहा है विकल्प से है तो अयम आगमम वा, यह मैं आया था, यह हम भूतकाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कदा गमिष्यसि, अब देखिए ये प्रश्न किस में है, पहले वाला भूतकाल में था तो हमने वर्तमान काल का प्रयोग किया, अब ये भविष्य काल में है तो भी हम क्या किए, वर्तमान काल का प्रयोग करेंगे। अर्थात भूत और भविष्य में जब वर्तमान के समीप होते हैं तो हम वहाँ वर्तमान काल का प्रयोग कर देते हैं। कब जाएगा, किसी ने पूछा कब जाएगा, उत्तर देने वाले ने कहा एष गच्छामि, यह मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। अथवा गमिष्यामि वा, मैं अभी जाऊंगा, इस प्रकार का उसने प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि भूत वर्तमान के समीप में जो भूत और भविष्य कहे जाते हैं
उनके साथ हम वर्तमान काल का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। आज की परचर्चा लकारार्थ परचर्चा थी जो लघु कौमुदी के अनुसार है। मित्रों, इस प्रकार की विशेष जानकारी के लिए आप टीचर प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताएं जिससे हमारे साथ वो जुड़ें और इस चर्चा परचर्चा का लाभ ले सकें। धन्यवाद मित्रों।